जी हाँ, टूटेगी अल अक्सा। हम सबकी नजर गज़ा पर है, फिलिस्तीन पर है, लेकिन बैतुल मुक़द्दस पर हमारी नजर नहीं। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको तमाम छोटी सी और बड़ी जानकारी दूं। तो सुन लीजिए, बैतुल मुक़द्दस के बारे में मैं बता चुका हूं कि गई हमारे हाथ से। अरब के हुक्मरान, अभी एक भाई साहब है व्हाट्सएप पे, मुझे उनको यूट्यूबर बनने का शौक है, अब नया नया चढ़ा है, तो गाड़ी के अंदर से बैठ के वो लंबे लंबे बयानात 5-5 मिनट के मुझे भेज रहे हैं कि भाई, तो उनके बयान मैंने सुने, उसमें वो उनका फोकस ये है कि भाई अरब तो बेकार हैं, हमने क्या किया। अरे भैया, तुम कर क्या सकते हो? तुम 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो, मस्जिद में फिलिस्तीन के लिए दुआ नहीं कर पा रहे हो, खुद हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बोल नहीं पा रहे हो, तुम फिलिस्तीन के लिए क्या ही करोगे? हम आवाज़ ही तो उठा सकते हैं। कितने लोग हैं, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आप देखिए क्या उन्होंने फिलिस्तीन के लिए बोला। बड़े बड़े बिग बॉस से, मतलब बिग बॉस के कैंडिडेट, बिग बॉस के जो है वो बन चुके हैं पार्टनर, बिग बॉस के लिए काम कर रहे हैं, बिग बॉस में जा रहे हैं, शो के अंदर हैं, बॉस में जाने के लिए मरने वाले कितने मुसलमान इन्फ्लुएंसर थे भाई, और अभी भी हैं। इन हरामजादों से कहो भाई, फिलिस्तीन के बारे में क्या करा है आपकी? भाई ये हॉलीवुड से ऊपर है क्या? हॉलीवुड का पेशाब भी नहीं है ये जो आज बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर बने पड़े हैं। भाई वो हल्क का रोल करने वाला वो एक्टर, वो और हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज गाजा के लिए बोल रहे हैं। हिंदुस्तान का कोई बता दो, दिखा दो कोई बोल रहा हो तो। मैं तो मुसलमान की बात कर रहा हूँ, वो तो गैर मुस्लिम है। बहरहाल, अब सुनिए और दिल तोड़ने वाली खबर। अपडेट यह आई है कि बैतुल मुक़द्दस जो है, जो मस्जिद अल अक्सा है मुसलमानों का पहला किबला, उस मस्जिद के अंदर, उस मस्जिद के नीचे, ज़मीन के नीचे, ऊपर मस्जिद और नीचे इजराइल कुछ तोड़फोड़ कर रहा है। जी हाँ, अंदर कुछ एक्टिविटी नज़र आई है, आवाज़ें आ रही हैं तोड़फोड़ की, और ज़मीन में कंपन पैदा हो रही है। रिपोर्ट यह आई है कि इजराइल कुछ बैतुल मुक़द्दस के अंदर कर रहा है ज़मीन के। एक दिन हम देखेंगे कि अचानक से ज़मीन के नीचे, शायद अल्लाह न करे, डायनामाइट बिछाकर वो धम से उड़ाएगा, पूरी मस्जिद गड्ढे में जाएगी और ऊपर से पाट देगा और अपना टेम्पल बना लेगा। और ऐसे ही आप और हम और ये अरब के मुसलमान चुपचाप देखते रह जाएंगे। बताइए कितने मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को कह रहा हूं मैं, कितने मुसलमानों को पता है कि फिलिस्तीन और गाजा में क्या हो रहा है? भाई किसी को नहीं पता, किसी को कुछ पता भी है, बस इतना सा पता है, और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि भाई साहब उनको नाच की वीडियो बना, वायरल होना है भाई, ट्रेंड में आना है, ये उनकी नज़र में कामयाबी है। बता दूं आपको, गाजा फिलिस्तीन का हाल बहुत बुरा है। मैं आपको वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का हाल दिखाऊं तो जो पत्रकार हैं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में, जो पत्रकार हैं, उनके ऊपर इजराइल की मिलिट्री आंसू गैस के गोले फेंक रही है। इतना ही होता तो शायद ये खबर मैं आपको अपडेट नहीं देता। ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीन में रेड के दौरान जो फिलिस्तीनी बुरी तरह से घायल हुए, जब वेस्ट बैंक में उनको एम्बुलेंस लेने आई तो एम्बुलेंस को भी इजराइल के सैनिक और सेटलर्स आगे नहीं जाने दे रहे हैं। वेस्ट बैंक में लगातार फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा भी जारी है। ज़रा ये देखिए, लगातार बुलडोज़र के ज़रिए इजराइल की सरकार फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ रही है। ऐसे ही अब ये असैसिनेशन के बाद का एक वीडियो है। फिलिस्तीन के अंदर एक फिलिस्तीनी को इजरायली सेना ने असैसिनेट किया है, यानी उसको तलाश करके, ढूंढ कर, टारगेट करके मारा है। अभी जानकारी नहीं आई है कि ऐसा क्यों किया है, लेकिन विजुअल्स यही हैं, और इजराइल इसी तरह से फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में चुन चुन कर भी लोगों को मार रहा है। वहीं जो सेटलर्स हैं, उन्होंने जुल्म की इंतहा पार की हुई है। जब एक देश का प्रधानमंत्री ही आतंकवादियों का साथ दे रहा होगा तो उनका मन कितना बढ़ेगा। ये देखिए, फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर इजराइल के सेटलरों ने आग लगा दी। हजरात, इतना ही नहीं, जो सेटलर्स हैं फिलिस्तीनियों के इलाके में घुसकर फिलिस्तीनी किसानों को परेशान भी कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रोज़ की तस्वीरें हैं।
पूरी दुनिया ये रोज देख रही है, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। वहीं इजराइल के सेटलरों का आतंक और उनकी स्ट्रेटजी इतनी खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते। ये देखिए, वेस्ट बैंक के इलाके में फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा करके उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल खोल लिया है, यहूदी बच्चों के लिए। सोचिए, ये अपने छोटे छोटे बच्चों का भी इस्तेमाल करते हैं फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए। उधर एक सीसीटीवी फुटेज आया है, ये देखिए, जिसके अंदर साफ तौर से देखा जा रहा है कि इजराइल के जो सेटलर्स हैं, इजराइल के जो लोग हैं, वो फिलिस्तीनियों के घरों पर वेस्ट बैंक में हमला कर रहे हैं। हज़रात, हम गाज़ा गाज़ा कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ से मुसलमान खुद देख रहा है कि वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के दूसरे बड़े शहर जा रहे हैं। अरे अब तो बैतुल मुकद्दस सेफ नहीं है भाई। आगे की क्या बात करूं मैं आपसे। अब सुनिए, इजराइल ने अमेरिका को कह दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के 60% के इलाके पर हम कब्जा करने वाले हैं, हम ऐलान करने वाले हैं। अमेरिका ने पलट कर कहा कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन जल्दी करो। यानी जो कुछ भी हो रहा है अमेरिका की रजामंदी से हो रहा है। उधर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने भी कह दिया है कि गाजा के जो कैदी हैं, इजराइल उन्हें जेल में भी भूखा और प्यासा रख रहा है। वैसे तो हम लोग कभी शायद बैतुल मुकद्दस जा नहीं सकते, और अल्लाह ना करे हम ये भी बहुत करीब देखने वाले हैं कि बैतुल मुकद्दस हमारे हाथ से चला गया, बल्कि उसे तो तोड़ने की तैयारी चल रही है। इस बीच एक बार फिर से आज की तस्वीर, जिसमें सैकड़ों की तादाद में यहूदी बैतुल मुकद्दस में जा रहे हैं। मुसलमानों के फिलिस्तीनियों के नरसंहार का समय आ चुका है। बेंजीवीर ने एक बार फिर से 1 लाख यहूदियों को एडवांस गन बंदूक बांटी है। तो आप सोच सकते हैं कि होने क्या वाला है। गजा के अंदर 348 लोग अब तक भूख से मारे जा चुके हैं, और सिर्फ 24 घंटे के अंदर 9 और बच्चे, महिलाएं भूख से तड़प तड़प कर मारी गई। वहीं मेरे दोस्तों, ये तस्वीर गाजा सिटी की है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। इजराइल ने पूरी ताकत से गजा सिटी पर बमबारी की है, जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरी तरह से गाजा सिटी बर्बाद है। वैसे तो पूरा गाजा बर्बाद है, लेकिन इजराइल को पहले स्टेप में गजा सिटी पर कब्जा करना है। यही नहीं, एक और तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। आसमान में उड़ता हुआ इजराइल का हेलीकॉप्टर है, जिसमें से मशीन गन से फिलिस्तीनियों के ऊपर नीचे फायरिंग की जा रही है। आइए, शहर बर्बाद हो चुका है, लोग बिल्डिंगों के अंदर नहीं रह रहे हैं, क्योंकि इजराइल सीधा बिल्डिंगों को तबाह कर रहा है। अब शहर के बीच सड़कों पर टेंट लगाकर लोग रह रहे हैं। एक मंजर दिखाऊंगा। इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा कि हमास के जो लीडर फिलिस्तीन और गाजा के बाहर विदेशों में रह रहे हैं, हम बहुत जल्द उन तक पहुंचने वाले हैं, यानी उनको भी कत्ल करने वाले हैं। हजरात, बहुत लोग जिन बेचारों के पास मेरा ईमेल है, व्हाट्सअप है, वो मैसेज कर रहे हैं मुझे। बहुत सारे लोग, मतलब जैसे होता है, हैं हमारे अपने दोस्त हैं गाजा और फिलिस्तीन। यहाँ हिंदुस्तान में कोई ऐसा था नहीं जो फिलिस्तीन और गाजा के बारे में अपडेट दे। गाजा का नाम लोग जानते भी नहीं थे, फिलिस्तीन के बारे में जानते थे, लेकिन जब से मैं इस लाइन में उतरा हूँ, मैंने फिलिस्तीन को सबसे ऊपर रखा है। आप लोग मुझसे प्यार भी इसलिए करते हैं, दुनिया ने मुझसे मोहब्बत भी इसलिए की क्योंकि मैं फेमस भी इसलिए हुआ। लोग मुझे प्यार भी इसलिए करने लगे कि ये फिलिस्तीन वाला बंदा, फिलिस्तीन वाला बंदा, फिलिस्तीन की खबर देने वाला बंदा। ऐसे अल्लाह ने इज्जत दी है। तो जितनी जानकारी मेरे पास होगी, जितनी गहराई से, और किसी के पास जो आज जो पैदा हुए उनके पास होगी। अब वो कह रहे हैं कि अरे ये तो जो गाजा में जिसको मारा है अबू उबैदा, उसके बारे में वो जो झूठ है, ये तो झूठ है। बाबू, तुम इस लाइन में थे नहीं, तब से हम अब दुनिया को अपडेट दे रहे हैं। हिंदुस्तान में फिलिस्तीन की जानकारी देने वाला हमारा ही चैनल हुआ करता था, और आज भी है।
तो सुनिए दोस्तों, अबू उबैदा के कत्ल होने की आशंका 99% है। क्यों? हाँ, इससे पहले इजराइल ने कई बार झूठी अफवाहें उड़ाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस बार डर इसलिए ज्यादा है क्योंकि अबू उबैदा गज्जा में ही थे और अबू उबैदा के कत्ल होने का ऐलान खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किया है। उधर जो कुछ इंटरनल सोर्सेज हैं जो फिलिस्तीन के समर्थन में रहा करते थे, उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि हाँ, अभी तक जितना समय बीता है यही लग रहा है कि अबू उबैदा कत्ल किए जा चुके हैं, क्योंकि हमास की तरफ से अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो दोस्तों बिना बात, क्योंकि भाई इजराइल ने नसरुल्लाह को मार दिया। जब हिजबुल्लाह के लीडर नसरुल्लाह का कत्ल हुआ और जब रजा गराफी ने सबसे पहले खबर बताई, तो बवाल काटने वालों ने जो रजाई में लेटे लेटे या बिस्तर पर लेटे लेटे खाली कमेंट कर देते हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया रजा गराफी को कुछ पता नहीं है, वैसी नसरुल्लाह को ही मार। अरे फिर बाद में पता चला कि रजा गराफी की रिपोर्ट सही निकली। नसरुल्लाह है इस दुनिया में, अब उनके टॉप के कमांडर कत्ल कर दिए, मत मानिए आप। अब अबू उबैदा के साथ क्या हुआ है वो अल्लाह जानता है, लेकिन आशंका 99% यह है कि अबू उबैदा को इजराइल ने कत्ल कर दिया, क्योंकि जिस बिल्डिंग में वो रहते थे और जिस बिल्डिंग में वो मौजूद थे, गज्जा के लोगों ने खुद बताया कि वो पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। ये सच्चाई है। अब वक्त बताएगा कि 1% अगर अबू उबैदा सलामत हैं, उनका स्टेटमेंट जरूर आना चाहिए। देखिए, आईडीएफ ने ऑफिशियली पोस्ट किया है कि देखिए, आईडीएफ भले ही, देखिए इजराइल दुश्मन है, लेकिन दुश्मन को कमजोर समझना हमारी बेवकूफ़ी है। आईडीएफ ने कंफर्म किया है कि अबू उबैदा को कत्ल कर दिया है। इसके बाद देखिए, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी जानकारी दी है सोशल मीडिया पर कि हमने अबू उबैदा जो हमास का स्पोक पर्सन है उसको कत्ल कर दिया है। हज़रात, इसी तरह से यमन के हुथीज की पूरी कैबिनेट को इजराइल ने कत्ल कर दिया। यहाँ तक कि यमन के हुथीज कैबिनेट के जो प्रधानमंत्री थे उनको कत्ल कर दिया। तब भी लोगों ने कहा, अरे रजा भाई यार ऐसे कैसे हो सकता है। भाई रजा गराफी की रिपोर्ट पर आज अगर भरोसा नहीं है आपको, तो जिंदगी में आपकी, फिर तो आप मोदी की बात मानो जाके। अब सुनिए, ये रहे वो लोग यमन के हुथीज के जिन्हें इजराइल ने कत्ल कर दिया है। हुथीज के प्राइम मिनिस्टर, हुथीज के कैबिनेट सेक्रेटरी, हुथीज के चीफ ऑफ स्टाफ और मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी और इंडस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर, Minister of Agriculture and Environment, Minister of Tourism and Culture, Minister of Youth and Sport, Minister of Welfare and Labor, Minister of Justice, Minister of Energy and Water, Minister of Information। देखिए, ये तमाम उन लोगों की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जो हुथीज सरकार की कैबिनेट थी। इजराइल ने बमबारी करके सबको एक झटके में कत्ल कर दिया। लोग बोलते रहे रजा गराफी तो अपने मन से बोल रहा है बड़ा चढ़ा के, कद्दू बोल रहा हूं, सबूत देख लीजिए, और जो हमको झूठा समझता है अपना मुंह काला कर ले। अब आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये प्रधानमंत्री कौन सा है, हुथीज की कैबिनेट क्या है। हुथीज यमन की एक मजबूत ग्रुप, एक संगठन है, और उन्होंने अपनी सरकार अलग बनाई थी कि जब पूरे यमन पर हमारा राज होगा, हमारी सरकार बनेगी, तो हमारी सरकार की तरफ से ये प्रधानमंत्री होंगे, ये कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, ये विदेश मंत्री होंगे। उनको निशाना बनाकर इजराइल ने पूरी कैबिनेट को ही खत्म कर दिया है। हुथीज की कमर टूट गई है। हिजबुल्लाह को पहले से इजराइल ने तोड़ा, और अब गाजा में एक मजबूत जो प्रवक्ता था हमास का, अबू उबैदा, उसको भी खत्म किया। ये दुश्मन ने किया है। अब इसको आप मानिए या मत मानिए। जो लोग कह रहे थे यमन में ऐसा नहीं है, लीजिए जनाजे की तस्वीर भी दिखा देता हूं आपको। आखिरी रसूमात देख लीजिए आप, कितनी लाशें गिरी हैं, चारों तरफ आपको जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। हुथीज संगठन को पूरी तरह से इजराइल ने तोड़ डाला है। समझ से परे है कि हुथीज अगर इतना ही कमजोर था तो इतनी हिम्मत कहां से थी कि वो रोज इजराइल पर मिसाइल दाग रहा था। ये बात हकीकत है, और इजराइल ने फिर वही किया जो वो करने की ताक में था। पूरी ही कैबिनेट को यमन के हुथीज की खत्म कर दिया। हजरात, ये मजमा देखिए, पूरा देश सड़कों पर था। यमन का बच्चा बच्चा हुथीज के लड़ाकों और कैबिनेट के मारे जाने पर उनके जनाजे में
पूरा मुल्क, पूरा यमन सड़क पर था। भाई नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि अभी तो शुरुआत हुई है, हुथीस को मिटाया जो है हमने, ये शुरुआत है। अभी तो जो हुथीस से जुड़े हुए लोग यमन से बाहर हैं, हम उन तक भी पहुंचेंगे और उनको भी मिटाएंगे। आप सुनिए यमन के हुथीस का स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर। ये वो स्पोक पर्सन हैं जिनका नाम है, याद रखिएगा नाम, अब्दुल मलिक अल हूथी। इन्होंने ऐलान किया है कि इजराइल ने जो क्राइम किया, इजराइल ने हमारी पूरी कैबिनेट पर हमला किया, कत्ल किया उन्हें और सिविलियंस को मारा, ये रिकॉर्ड है। इजराइल ऐसा ही करता है, बेगुनाहों को कत्ल करता है, दूसरे देशों पर हमला करता है। और इस कदम से, इजराइल के इस कदम से हमारी पोजीशन चेंज नहीं होगी, बल्कि हम आने वाले दिनों में इजराइल पर और बड़े हमले करेंगे। अब मैं आपको और बताता हूं, आप रज़ाग्राफी देख रहे हैं, गहराई तक लेके जाऊंगा। इजराइल ने जब हुथीस पर हमला किया, कैबिनेट पर हमला किया, सिविलियंस पर हमला किया, तो हुथीस संगठन ने यमन के अंदर जो यूएन का हेडक्वार्टर था, जहां पर यूएन के मिलिट्री और ऑफिशियल रहा करते थे, उसके अंदर रेड करी यमन के हुथीस ने और कई सारे विदेशी ऑफिशियल्स को और सैनिकों को अगवा कर लिया। फिर इसके बाद हुथीस संगठन ने कई ड्रोन इजराइल की तरफ दागे, जिन तमाम ड्रोन्स को इजराइल ने रोक दिया। हुथीस कैबिनेट के जो एक्टिंग तत्काल जो प्रधानमंत्री उनकी मौत के बाद बने प्रधानमंत्री के, उन्होंने बयान दिया, लाश सामने रखी है, पूरा इलाका खचाखच भरा हुआ है हुथीस के समर्थकों से। उन्होंने कहा कि मेरे सामने प्रधानमंत्री को कत्ल किया गया, हवाई हमला किया गया और मेरे सामने, मेरे बगल में ही हुथीस के प्रधानमंत्री थे जो बुरी तरह से घायल हुए और प्राउडली, फख्र से उन्होंने शहादत नोश फरमाई। यह है बयान, सुनिए। وأكد لكم أنا كنت حاضر بينهم وإلى جانب الأخ رئيس مجلس الوزراء يستشهد بجانبي بأنهم في تمام الرضا والفخر بموقفهم. الله أكبر. الله أمريكا. इजराइल ने जो काम करना था कर दिया, लेकिन उसके बाद डर में है। इजराइल के अंदर जो कैबिनेट की मीटिंग जिस बिल्डिंग, जिस इलाके में हुआ करती है, इजराइल ने हुथीस के डर से उस कैबिनेट की मीटिंग की लोकेशन को चेंज कर दिया है। जाहिर सी बात है, मीटिंग भी बेसमेंट में, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर छुपकर हो रही है। मोहतरम हजरात, ये है मिडिल ईस्ट की, खासकर गाजा, यमन की और फिलिस्तीन की अहम जानकारियां जो आपको पता होनी चाहिए। अब अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि दुनिया आपको कोई खबर दे न दे, लेकिन जब आप हमारे चैनल पर आएँ तो आपको मिडिल ईस्ट की और आपके दिल के करीब जो मुद्दे हैं उनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहें। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।